खैर, कल के बढ़िया आगाज के बाद आज गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट ओपनिंग के संकेत गांधीनगर से संकेत हैं 20 पॉइंट ऊपर शायद आज मंगलवार के दिन शुरुआत करते हुए नजर आए। नीरज बगल में बैठे, सारे ग्लोब का मूड इनसे समझ लेंगे। उसके बाद कल का किस तरह का एक्शन था, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं और अप्रोच क्या होना चाहिए निफ्टी बैंक में। लखनऊ से manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मानस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में आपके पास आऊंगा और हर्षता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी तो फ्लैटिश सा दिखा दिया आपने, लेकिन ग्लोब के संकेत हमारे एशियन पियर्स पहले स्क्रीन पे जैसे हम है वैसे ही लाजली मिला जुला सा एशिया का कामकाज। ये देखिए, लाल हरे के बीच में सारा एशिया झूलता हुआ। हैंडओवर यूएस का ठीक ठाक है, 1/3% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ। जो हमने कल फैक्टर इन करा था फ्यूचर्स, वो फ्लैट से 1/4% थे, तो उस लिहाज से तो बेंचमार्क्स बेहतरी करके गए और आज सुबह के फ्यूचर्स बिल्कुल शांत फ्लैट नजर आएंगे। तो हैंडओवर तो ठीक ठाक है, मतलब मोटा मोटी जहां छोड़े थे वहीं मिला है। थोड़ा बहुत ऊपर मिल गया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर का ही फायदा आपको गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रहा है, लेकिन मूड है कैसा अब समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये खामोशी क्या आउटकम के पहले किया कुछ और चल रहा है, ऐसे ही वोलेटिलिटी का कंसोलिडेशन टाइप हो रहा है का? ऐसे ही है। देखिए, बहुत लोकलाइज्ड मार्केट है। हाँ। और कल जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था वो रिजल्ट्स पे था। फेड की मीटिंग हो रही है, उसमें चूंकि कुछ होना नहीं है, कमेंट्री लोगों को सुननी है, तो उसका इंतजार ज़रूर है। लेकिन टेक रिजल्ट्स पे फोकस। और कल कमाल टेस्ला का था। टेस्ला बहुत ऊपर गया, 12-15%, क्योंकि चीन में जो अभी मस्क जी गए थे वहाँ उनका काम बन गया है। तो काम बन गया मतलब क्या किया उन्होंने? एक्चुअली वहाँ पे बायदू के साथ मिलके एक वो ड्राइवरलेस कार लॉन्च करने की तैयारी चल रहे थे, तो उसके अप्रूवल्स को काफ़ी मिले हैं, तो उस दिशा में काम बढ़ गया इनका, तो उसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी आ गई है। तो कल आप देखिए, जो भी रैली बनी ना, वो टेस्ला की वजह से बनी थी। और आज नतीजा है एक अमेज़ॉन का। हाँ। लेकिन वो भारतीय समय अनुसार कल सुबह पता चलेगा, तो मोटा मोटी अपन थर्सडे सुबह रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इसी हफ्ते फिर आपको एप्पल के भी है, एमडी के भी है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो मार्केट वहाँ पे सिर्फ रिजल्ट पे इस पर रिएक्ट कर रहा है, बड़े कोई बिग नंबर्स पे या इकोनॉमिक नंबर्स पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत लोकल टाइप का था। कल एक समय ऐसा था कि मार्केट ने एक शार्प फॉल ली थी। मैं चार्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे पैरामाउंट के CEO को रिज़ाइन करना है, तो उसमें अटकल चल रही, करेंगे नहीं करेंगे, हवा से उड़ा दी नहीं करेंगे। स्टॉक गिर गया एकदम से, मतलब स्टॉक नहीं, S&P गिर गया। फिर खबर है कि नहीं, स्टेविंग डाउन, तो फिर ऊपर गया। बहुत ऐसे ही इंट्राडे में मज़ेदार चीज़ थी वो, लेकिन इंटरेस्टिंग था कि फाइनली ग्रीन में बंद हुआ। तो हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट में हुई। इससे हमें लगता है कि संकेत क्या पॉजिटिव लेने चाहिए आपको। हालांकि आजकल लेते नहीं आप उधर से कुछ, अब तो लेने में ज्यादा है नहीं, बंद कर दिया लेना देना। पर ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। यूएस मार्केट ठीक ठाक है, बस थोड़ा इवेंट सामने खड़ा और इस इवेंट से घबराने की जरूरत है ही नहीं, कोई आउटकम ऐसा कुछ होना ही नहीं है। खैर, ये है ग्लोब का मूड माहौल। अपना भारतीय बाजार कल निफ्टी रखिएगा, एक काम करिए, साथ में विक्स दिखाइएगा। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स 12% उछला, पर हमारे यहां बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं हिला पाया। 1% निफ्टी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, मजबूती के साथ कामकाज और मोमेंटम ऐसा था कि वो तमाम अड़चने, वो 22,500, 22,600, अगर आप बड़ा राइटर्स का जोन, सारी अड़चने पार करता हुआ भारतीय बाजार कंफर्टेबली 22,600 के ऊपर जाके निफ्टी कल सेशन की समाप्ति करता हुआ नजर आया। तो है तो इंटरेस्टिंग सेशन कल का, था तो बड़ा इंटरेस्टिंग। पर अब समीकरण कैसे हैं, कितने और लेग्स हैं वो निफ्टी बैंक के मोमेंटम में, कितना थ्रस्ट वो निफ्टी पे जनरेट कर सकते हैं, रणनीति होनी क्या चाहिए अब। मानस, गुड मॉर्निंग। क्या कहती है आपकी ओवरनाइट स्टडी, क्या करोगे निफ्टी पे, क्या करोगे निफ्टी बैंक पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, खरीदारी ही करेंगे। और फ्राइडे के सेशन में हमने एक गिरावट देखी थी, लेकिन उस गिरावट में भी निफ्टी अपने 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। और कल पूरी रिकवरी देखने को मिल गई। जितना हमने फ्राइडे को लूज किया था, अगर हम टॉप से देखें तो वो पूरा रिकवर हुआ और क्लोजिंग उसके भी ऊपर देखने को मिली। पैटर्न पॉजिटिव है और आप उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 22,775 के आसपास था, निफ्टी उसको सबसे पहले टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि उस स्तर को ब्रीच करके 22,850 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा।
तो अगर ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, 22,550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। छोटी मोटी गिरावट मिले तो आई थिंक 640 और 620 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 22,550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहले 775 के टारगेट सेट करने हैं और उसके ऊपर 22,850 के टारगेट सेट करने हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ रहा है बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का ब्रेकआउट एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला है, उसको देख के तो लग रहा है कि शायद लीड तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी करेगा। बुलिश पैटर्न ज्यादा यहाँ पे लगते हैं। तो अगर दोनों इंडाइसेस में एक इंडेक्स में ट्रेड करना होगा तो वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी होगा। कल का जो ब्रेकआउट है अगर आप उसको समझे तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको 2000 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। जो टारगेट है इस ब्रेकआउट के वो 51,500 तक के आते हैं। तो बिल्कुल बुलिश है यहाँ पर भी ट्रेंड, और यहाँ पर बस एक छोटी सी गिरावट का इंतजार कर लीजिए। तो आप 49,400 49,300 की रेंज में खरीदारी करिए। 49,000 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि वहीं पर रेजिस्टेंस था। तो 49,000 का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 50,250 के टारगेट आपको सेट करने हैं बैंक निफ्टी। अरे वाह भाई, अगर ट्रेड लेना है तो निफ्टी से ज्यादा बेहतर प्लेस्ड निफ्टी बैंक। कल के गजब के मूव्स के बाद गिरावट में खरीदारी करने का मन। 5250 हमारे टारगेट्स हैं, पर मानस ने कहा है इवेंचुअली हम 51,500 की अब तैयारी कर रहे हैं। वो हमारे इवेंचुअल इस मोमेंटम के लक्ष्य हैं 51,500 बैंक निफ्टी पर खैर ठीक है, इंट्राडे टारगेट स्क्रीन पर है और गिरावट में खरीदारी करने का मन है, ये बात ध्यान रखिएगा। खैर आज बहुत क्लोजली अब हम वो 22,700 के पैच के आसपास होंगे, तो काफी हद तक 22,700 की ऑप्शन एक्टिविटी पे नजर रखिएगा। वो डिफाइन कर देगी आज किस तरह का मूड बाजार बना रहा है, किस तरह का इंट्राडे डायरेक्शन लेने की तैयारी हो रही है। तो 22,700 की ऑप्शन एक्टिविटी को क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। चलिए अब अच्छा मानस, थैंक यू सो मच। आप हम लोग को सुनना चाहो तो आप उसके लिए एकदम आपकी मर्जी, अदरवाइज अगर आप बिजी हो तो थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। मानस पैनल में 8 बजे वापस शिरकत करेंगे तो मानस से और डिटेल में बातचीत होगी। हर्षदा के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा क्या क्या रडार पे? टाटा केमिकल्स और बिरला सॉफ्ट के साथ शुरुआत करते हैं। टाटा केमिकल्स का प्रदर्शन निराशाजनक है, जहां पर एक लॉस आया 850 करोड़ का वर्सेस प्रॉफिट ऑफ 709 करोड़। लेकिन ये लॉस इसीलिए आया है क्योंकि यूके ऑपरेशंस में एक इम्पेयरमेंट लॉस इन्होंने इस बार ही रजिस्टर किया है 963 करोड़ का, उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप रेवेन्यू भी देखें, बाकी परफॉर्मेंस में 21% तक की गिरावट है, 3,475 करोड़ पर ये फिगर आता हुआ। इबिट्टा में भी हम देख रहे हैं 54% की गिरावट, 443 करोड़ का ये आंकड़ा है और मार्जिन्स खासे ट्रिम हुए हैं। जो लगभग 22% के आसपास थे वो मार्जिन्स घटकर अब सिर्फ 13% के करीब है। आपको याद होगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सोडा ऐश की प्राइसेस में कुछ करेक्शन आता दिखाई दिया था, उसका भी एक इम्पैक्ट इन नंबर्स में साफ देखने को मिला है। दूसरी तरफ बिरला सॉफ्ट के केस में मुनाफा 60% बढ़कर आया है, 180 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में अगर आप रुपी टर्म्स में देखें तो 11% का इजाफा है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू थोड़ा सा मिस है। 2.2% का अनुमान था, उसके सामने 1.5% ही कंपनी ने डिलीवर किया है। हालांकि मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, 13.6% से बढ़कर कंपनी ने 16% के मार्जिन्स दिखाए हैं, तो वहां पर प्रदर्शन काफी अच्छा है, तो इसे आप गुड कैटेगरी में ही रखेंगे। कैनफिन होम्स के भी नंबर्स आए, मैं फटाफट से बता दूं, आज यहां पर नजरें रहेंगी क्योंकि ईयर ऑन ईयर ब्याज से आय में 25% का इजाफा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब 26% बढ़ी है। एसिड क्वालिटी में कुछ सुधार देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है ब्याज से आय में, इनफैक्ट वहां पर दबाव ही बना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।